हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। कलेक्टिव, इस समय पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। एक डिसीजन है यहाँ पर, ठीक है, जो बनाना चाह रहे हैं कि रिश्ते को निभा लें या रिश्ते से भाग जाएं। साफ पहली लाइन जो मेरे को यहाँ पर दिमाग में आ रही है, क्योंकि ये इसके साथ आ रहा है। आप देखो, यहाँ पर गेट बंद है, यहाँ पर इसके पास की है। देखो ध्यान से, मैं कैमरा के और पास ले जाती हूँ। यहाँ पर इसके गले में ये की है, यहाँ गेट बंद है, और यहाँ पर यही गर्ल गेट खोल के बाहर निकल रही है। तो मतलब एक डिसीजन की दूरी है इस रिश्ते में रहने के लिए या इस रिश्ते से बाहर जाने के लिए, ठीक है। बट वो चूज़ कर रहे हैं रिश्ते में रहना, वो चूज़ कर रहे हैं रिश्ते में रहना। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सॉल्यूशंस पे काम किया जा सकता है, कि हमेशा सॉल्यूशंस की बात करती है, कि हमेशा कम्युनिकेशन की बात करती है, कि हमेशा आपके और उनके बीच में जो भी मैटर हुआ है उसमें किसी थर्ड पर्सन की हेल्प की बात करती है। वो भागना नहीं चूज़ कर रहे हैं, बट ये है एक थिन लाइन है दोनों डिसीजन के बीच में, कि अगर यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं हुआ देन दे कैन गो, वो जा भी सकते हैं, ठीक है। ऐसी यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। वो थोड़ा अपनी तरफ से पेशेंस रख के वेट ज़रूर कर रहे हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट होने का, बट यहाँ पर ये भी है कि अगर ये लगता है कि चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही हैं, देन फ्यूचर ये भी है कि पर्सन जा सकते हैं, इस रिश्ते को छोड़ भी सकते हैं। बट अभी क्योंकि ये यहाँ आया है कार्ड, सरफेस लेवल पर वो इस रिश्ते को भी निभाना चाह रहे हैं। अंदर ही अंदर उन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं। कई बार ऐसा आता है उनके मन में। और ये रीडिंग वही सुन सकता है जिसको सच सुनने की आदत हो, जिसको लगता है कि हाँ भाई शुगर कोटेड रीडिंग करते जाओ और हाँ जी दीदी हाँ जी दीदी यही होगा। वो वाला यहाँ पर नहीं है। चाहे यहाँ 2000 व्यू आए, चाहे यहाँ 5000 आए, जो सच है मैं वही बताती हूँ। कई बार लोग पर्सनल रीडिंग में भी बोल देते हैं दीदी ऐसा करने से कुछ हो जाएगा। अरे जब नहीं लिखा यूनिवर्स ने नहीं होगा तो फिर मैं उसमें कितनी ही कोशिशें मैं कर लूँ या कितनी ही मैं आपको बता दूँ कि ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं होगा। आपने मनी अपना अपना एक्सपेंस करना है कहीं पर, फिर वो कहीं पर भी करते रहो आप मनी एक्सपेंस। ये है चूज़ कर रहे हैं वो रुकना, बट यहाँ पे है ऐसा कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक थिन लाइन है वॉकिंग अवे होने के लिए, ठीक है। थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेज आपसे चाह रहे हैं वो। क्लैरिटी है कि ये कहीं ना कहीं किसी की हेल्प से सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। ये क्लैरिटी तो इन्हें है। आप इनके ड्रीम्स में आए हो, आपने इन्हें कोई आइडिया बताया है कि कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपका इनके ड्रीम में आना और इनको सजेस्ट करना कि ये क्या करें जिसकी वजह से चीज़ें ठीक हो। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी कार्ड के साथ आया, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए इन्हें यूनिवर्स गाइड कर रही है, कुछ लोगों के लिए इनको आपने ही इनके ड्रीम में जाके गाइड किया है। आप कई बार ऐसे बोल देते होगे ना मुझसे, यार एक बार बात ही कर ले, मैं सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तू मुझसे बात कर ले, यार एक बार तू मुझे मैसेज कर ले, बाकी सब कुछ मैं खुद ठीक कर लूँगा, यार तू एक बार मेरे से मिल ले। कई बार मुँह से ऐसे बातें बोल देते हैं ना, वो यहाँ पर इनके ड्रीम में आया है और इन्होंने उस चीज़ को कहीं ना कहीं डेफिनेटली इन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि इनसे आप क्या चाहते हो। इन्हें वो चीज़ समझ आ रही है। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, ठीक है। दूसरा, वो इस रिश्ते को बनाने के लिए
जो भी तरीके से आप कह सकते हो, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही साफ़ सुथरा है सामने वाला इंसान और उसके अंदर कोई गलतियाँ नहीं है। चाहे वो मैनिपुलेशन करे, चाहे वो सच बोले, वो इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैनिपुलेशन भी एक बात आ रही है कि हाँ ऐसा है कि वो इस रिश्ते को चाहे जैसे भी करके, चाहे थर्ड पार्टी में रहते हुए, चाहे आपकी बात सुनते हुए ना सुनते हुए, वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। ये यहाँ आ रहा है, खोना नहीं चाहते वो इस रिश्ते को। वो कहीं ना कहीं अपनी, कहते हैं ना, पूरी फोर्स लगाना चाह रहे हैं रिश्ते को बनाने के लिए, क्योंकि डिज़ायर्स कनेक्टेड हैं आपसे, उनके इमोशंस कनेक्टेड हैं आपसे। ओके, इसके बाद अगर देखो थर्ड चक्र के बाद फोर्थ चक्र आता है जो कि हार्ट चक्र है। ठीक है, अब जब तक यहाँ डिज़ायर नहीं आएगी तब तक दिल किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागेगा। डिज़ायर में आप हो उनके। ठीक है, ये चीज़ भी है कि हाँ थोड़े से कॉन्फिडेंट हैं आपको लेकर कि इमोशनली आप भी इनसे अटैच्ड हो, अभी आप डिटैच नहीं हुए हो। इन्हें ये इमोशनली है आपके साथ, इनको पता है कि आप इनसे डिटैच नहीं हो सकते, चाहे जितना मर्जी आप ये शो कर रहे हो कि आपको इनसे कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, बट इन्हें पता है इमोशनली आप इनसे ही कनेक्टेड हो। इनका ना एंथो बढ़ रहा है, एक वो होता है ना कि पावर ऑफ एक्शन, वो बढ़ रहा है, मोटिवेशन इनके अंदर आ रही है। और मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, और ये आपके एंजल्स की टीम है जो इनकी हेल्प कर रही है इन्हें आगे बढ़ने में। कोई हेल्प कर रहा है इनकी, कोई हेल्प कर रहा है इनकी, इन्हें ये बताने के लिए कि अगर आप लोगों के बीच में सिचुएशन ठीक होती है तो बहुत सुंदर फ्यूचर है आप लोगों का, और उसके लिए इनिशिएट लेने के बारे में सोच भी रहे हैं। देखो कि अगर ये पास्ट को लेट गो कर देते हैं, चलो जो हुआ ठीक है, ओके कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, या आप थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है आप लोगों का। ये इन्हें किसी ने बताया है, और मैंने आपको बताया है कि ड्रीम्स में भी आपके थ्रू हो सकता है इनको मैसेज ये पहुंचा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना बहुत ऑब्सेशन की एनर्जी बताता है। ठीक है, ऑब्सेशन, या आप कह सकते हो थोड़ा सा इमेच्योरनेस भी, कि सोचा ना समझा ना और एक्शन ले लिया। ठीक है, या फिर बहुत इन एंड आउट रहना। बट मैं यहाँ पर जो पहली एनर्जी पकड़ रही हूँ वो है ऑब्सेशन। पर्सन आपकी तरफ ऑब्सेशन बहुत फील कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड कह सकते हो आप। मैसेज कांटेक्ट आ सकता है इस पर्सन का आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल जो है ना, मतलब वो जो एक्शन मैंने कहा ना, वो एंथो जो है इस पर्सन का वो बढ़ रहा है, और कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी कंट्रोल की बात हो रही है, देख लो। आप देखो रेड कलर ज़्यादा आ रहा है, फायरी कलर ज़्यादा आ रहा है, और ये बड़ी ही, मतलब ये एक इमेज ऐसी है जहाँ पर बहुत प्राइवेट ये टाइम है। तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगी ड्रीम्स में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा प्राइवेट टाइम एक दूसरे के साथ बिता रहे हो, या फिर आप हो एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर पर्सन को कुछ क्लिक हुआ है, उसके बाद कुछ तो क्लिक हुआ है। वो पैशन, वो डिज़ायर्स इनकी बढ़ रही है आपके लिए। द लवर्स कहीं ना कहीं डिसीजन की बात करता है, और मैंने बोला है ना कि ये डिसीजन ले चुके हैं कि इनको रुकना है इस रिश्ते में, इनको ये रिश्ता बनाना है। ऑप्शंस डेफिनेटली या तो इनके पास हैं या आपके पास हैं, बट वो ऑप्शंस में से किसका साथ देना है, दैट इज़ यू, क्योंकि वो नहीं खोना चाहते ना आपको, वो नहीं चाहते खोना। और अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपने मूव ऑन किया है, तो भाई ये तो आप देख लो पर्सन की क्या दशा है, क्या हालत है, वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं सिचुएशन को,
कि आप कैसे किसी और के साथ हो। एक वो पॉजिटिवनेस है इस पर्सन के अंदर। हा 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 हा। नज़र रखी जा रही है आप पे। नज़र रखी जा रही है आप पे। ट्रस्ट चाह रहे हैं ये आपका जीतना, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप शायद इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, इस वजह से आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हो। इसलिए आप शायद थोड़ा बोलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, क्योंकि आपका ट्रस्ट टूटा है इस पर्सन पे। ये फिर से वो ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इन्होंने कोई पोस्ट लगाई है किसी फीमेल, मतलब अगर ये मेल है तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ, ताकि आपको थोड़ा सा जेलस फील करा सकें। कोई तो पोस्ट इन्होंने लगाई है ताकि आपका कांटेक्ट मैसेज आ जाए, आप इन्हें अप्रोच कर लो, आप इनसे कम्युनिकेट कर लो। ठीक है, देखो होप लगा के बैठे कि कोई रिएक्शन आए आपकी तरफ से। एंड आई जस्ट सॉ 1111, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन आए, कोई रिस्पॉन्स आए। चॉइसेस की भी मैंने बात बोली थी, चॉइसेस में भी इनको है कि क्यों है आपकी लाइफ में कोई और। ये देखो ना, हेरोफेंट के साथ आ रहा है, और हेरोफेंट बहुत ट्रेडिशनल एनर्जी है। ट्रेडिशन मतलब अगर इनसे आप मैरिड हो, तो अगर आप इनसे मैरिड हो तो आपकी लाइफ में आप किसी से क्यों बात कर रहे हो। अगर आप इनसे सेपरेशन में भी हो ना, तो भी इनका हक है आप पे। इनके अकॉर्डिंग इनको लगता है कि मेरा हक है, तुम किसी और से बात कैसे कर सकते हो, तुम किसी और के साथ रह कैसे सकते हो। सेपरेशन होने के बाद आप की जो फ्रीडम है उस पर भी इनको लगता है कि मेरा हक है। टू ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं होप बताता है, तो यहाँ पर एक होप है कम्युनिकेशन की इनको। ठीक है, और डिसीजन बन चुका है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज का, कि आपके पर्सन या तो मैरिज करेंगे आपसे, या फिर इस मैरिज को फिक्स करेंगे, या फिर जो भी आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन है जिसके साथ ये मैरिड है, वहाँ के कोई डिस्प्यूट का ये वेट कर रहे हैं। ओके, डिस्प्यूट में जो रिज़ल्ट आना है, जो आउटकम आना है, उसकी वेट कर रहे हैं। मैं आपको एक, आप कहोगे दीदी ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर मैं एक क्लियर कट बात बोलना चाहूँगी कि दो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो दो लोग मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों सेपरेटली मैरिड हैं और इस रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं, और आपके पर्सन चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता बना रहे, बट आपके साथ जो रिश्ता है वो टूटे ना। सी देखा, टू ऑफ वॉन्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर रही थी, है ना यहाँ कोई पर्सन है, कोई यहाँ पर। आपके पर्सन ना कम्युनिकेट करके हील होना चाहते हैं, क्योंकि वो जब कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं उससे उनकी हीलिंग नहीं हो पा रही है। उसके पर्सन के अंदर वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। जैसे कई बार हम अपनी बात बोल देते हैं, उसके बाद हमें लगता है अरे अच्छा सही हुआ, बोल तो दिया, कम से कम मैंने अपनी बात रख दी, क्योंकि वो बात कर नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उनको वो हीलिंग तभी मिलेगी जब आपसे कम्युनिकेट करेंगे, जब आपसे बात करेंगे, जब आपके साथ देखो ऐसे आ जाएंगे, ये वाले टाइम लाइन पर जब आपके साथ आएंगे ना फ्री माइंड होके, तब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको लगेगा कि हाँ रिलैक्स। बट अभी थोड़ा ऐसा है। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कौन कौन है मुझे बताना, क्योंकि यहाँ मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, बार बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात आ रही है। और मैंने आपको ये भी कहा था पर्सन कॉन्फिडेंट है आपको लेकर, कही थी ना ये बात। उन्हें पता है मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, मेरा पर्सन मेरी वेट कर रहा है, मेरा पर्सन मेरे कॉन्टैक्ट की वेट कर रहा है, मेरे पर्सन मेरे कंट्रोल में है। अच्छा, दूसरी बात कि ये किंग की एनर्जी है। टू ऑफ वॉन्ड्स कहता है वेट करना, टू ऑफ वॉन्ड्स कहता है डिसीजन का वेट करना, टू ऑफ वॉन्ड कहता है होप रखना। और किंग की एनर्जी क्या कहती है? किंग की एनर्जी कहती है होल्ड बैक, ओनली ऑर्डर देना होता है किंग को, किंग काम नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, अब किंग की एनर्जी के साथ क्या आ रहा है? पेज ऑफ वॉन्ड। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था मैसेज कॉन्टैक्ट आ सकता है, रेडी रहना। तो यहाँ पर अब पेज की एनर्जी में आ रहे हैं, और उसके बाद फूल का कार्ड आ रहा है, मतलब कि बात करने के लिए खुद एक्शन लेंगे। पेज क्या होते हैं? मैसेंजर्स होते हैं। यहाँ पे भी पेज आ रहा है, मैसेज कांटेक्ट करना, कोई डिसीजन बताना या कोई डिसीजन के बारे में पूछना। ठीक है, ये यहाँ एनर्जीज मुझे थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या फील कर रहे हैं पर्सन आपके लिए? और सोलमेट्स, ओ माय गॉड,
ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, ऐसी एनर्जी है। ट्विन फ्लेम तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत रेयर, भगवान ना करे भाई, क्योंकि ट्विन फ्लेम में बहुत पेन होता है। तो सोलमेट्स, वो एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं आपसे। और मैंने कहा ना हीलिंग मिलती है, आपसे बोला था ना। देखो क्यों मिलती है हीलिंग। हीलिंग उसी इंसान से मिलती है जिससे कहीं ना कहीं हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा हो। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट ये बता रहा है कि आपके पर्सन, मैंने अभी कहा, अभी कहा मैंने कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। बोला था ना, आ गया कार्ड, अंदर ही अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने आप के साथ ही, परेशान है अंदर ही अंदर अपने साथ। यांग, मेस्कलाइन एनर्जीज आप कह सकते हो। पर्सन मेस्कलाइन एनर्जी में, और मेस्कलाइन एनर्जी एक्शन लेने में विश्वास रखती है, ठीक है। ये कार्ड कहता है आपके पर्सन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैंने बोला ना, ये कॉन्फिडेंस है आपको लेकर कि आप वेट कर रहे हो, या आप कांटेक्ट करोगे, या आपके साथ बात हो जाएगी, या चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखो डीप नोइंग, उन्हें अंदर ही अंदर चीज़ें पता है। उन्हें पता है कि आप उनके लिए कितने सही हो, उन्हें पता है कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनके डिसीजंस ने क्या इस रिश्ते पे इम्पैक्ट डाला है, जानते हैं वो। यांग की एनर्जी ना एक्शन लेने की एनर्जी को बता रहा है, तो डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से कोई सरप्राइज मिल सकता है आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, एंड स्पेशली वर्क प्लेस पे ये हो सकते हैं आपके साथ। भाई आपका एटीट्यूड, आपकी लुक्स, आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, ये पर्सन को बहुत पसंद है। नज़र रखते हैं आप पे, देख लो, आप बॉटम ऑफ द डेक देख सकते हो यहाँ पर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नज़र रखते हैं पूरी आप पे। द एम्परर, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ऊपर से दिखावा कर रहे हो थोड़ा स्ट्रांग बनने का, अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो आप इस पर्सन के लिए, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगता है कि ऊपर से उन्हें ऐसा दिखावा करना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को गार्ड करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना वो इमोशनल होते हैं ना, उतना आपके और उनके बीच में चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। यहाँ मैं कुछ सोल्यूशन की भी बात कर रही थी ना स्टार्टिंग में। देखो यहाँ पर भी ये जो क्यूब है, ये भी सोल्यूशन वाली ही चीज़ है, थोड़ा सोल्यूशन पे काम किया जा रहा है। एंड येलो कलर जो है ना, फिर से कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है। भाई कॉन्फिडेंट है ये पर्सन, आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंट है। उसे पता, ओ माय गॉड, उस पर्सन को पता है कि कैसे टैकल करनी है सिचुएशंस। एंड यहाँ पर एम्परर की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि पर्सन लेवल अप करना चाह रहे हैं इस रिश्ते का, मैरिज करना हो, चाहे यूनियन करना हो, ठीक है, ऐसा। एंड द डेविल, अभी मैंने कहा ना, उस पर्सन को पता है कैसे टैकल करनी है सिचुएशंस। स्टार्ट ऑफ द रीडिंग जो थी, जो ये वाले कार्ड्स आए थे एनर्जी ऑरेकल वाले, मैंने तब भी कहा था कि ये पर्सन को पता है चाहे डोमिनेट करो चाहे मैनिपुलेट करो, रिश्ता तो बनेगा। वो आ रही है बात यहाँ पर। देखो मेस्कुलाइन एनर्जीज़ की बात हुई है, तीनों कार्ड मेस्कुलाइन एनर्जीज़ के आए हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर्सन थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि ऐसी एनर्जी में है जहाँ एक्शन लिया जा सकता है। चाहे वो, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सीधा साधा इंसान है, सीधी सादी है वो बेचारी, वो एक्शन ले रही है उसको समझो, नहीं। चाहे वो आपको मैनिपुलेट करने ही आए, पर वो बात कर सकते हैं आपसे। अब ये आपको देखना है कि आपसे कैसे बात की जा रही है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यूनियन चाह रहे हैं जैसे भी करके, ठीक है, बात करके, और चाहे कन्फ्लिक्ट ही हो पहले, पर वो यूनियन चाहते हैं। मैंने बोला था ना, क्या बोला था मैंने,
कि कुछ चीज़ें हैं जिनको सॉल्व करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है, टैकल करना चाह रहे हैं। देखो कुछ सिचुएशंस आपके बीच में ठीक नहीं है जो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें चीज़ें ठीक करनी है, फिक्स करनी है आपके साथ। अब यहाँ पे फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, आसपास के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनसे थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है और उधर से वो भी चीज़ें जो हैं ज़्यादा, करियर हो सकता है ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है अभी, करियर में बॉस हो सकता है जिनके साथ इनकी थोड़ी, ठीक है, फादर हो सकते हैं रिश्ते में जिनके साथ थोड़ा सा चल रहा है ऐसा समय जहाँ पर अभी मान नहीं रहे हैं फादर इस रिश्ते के लिए। मैंने कहा था ना, चाहे मैनिपुलेट करने ही आए पर कांटेक्ट मैसेज कर सकते हैं, बोली थी ना ये बात, देख लो। ऑब्सेस्ड हैं बात करने के लिए, ऑब्सेस्ड हैं न्यू बिगनिंग के लिए, ऑब्सेस्ड हैं चीज़ें दोबारा से ठीक करने के लिए, क्योंकि वो पछता रहे हैं यार, पछतावे में बैठे हुए हैं। देखो बट अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मैंने बोला शायद फैमिली नहीं मान रही है, शायद इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, जहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और आप कर्मा कह सकते हो भाई, कर्मा देखो झेल के ही, जब कर्मा के साथ चीज़ें थोड़ी सी हो जाएंगी तभी आगे बढ़ पाएंगे। डेविल के साथ पेज ऑफ कप का यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत इमेच्योर हो और बहुत अटैच हो जाते हो चीज़ों से, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है आपकी, और वो उन्हें लगता है कि वो अटैचमेंट उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तीनों ही उल्टे आए, मैं सीधे कर देती हूँ। मैंने डेक आई थिंक उल्टा पकड़ा, हाँ डेक भी मैंने उल्टा ही पकड़ा हुआ है। वैसे तो मैं कार्ड सीधे ही लेती हूँ, रिवर्स तो मैं लेती ही नहीं। देखो मैंने अभी ऑब्सेशन की बात करी है, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। 2 ऑफ कप्स यूनियन की बात करता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है फ्यूचर प्लानिंग की बात करता है, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स एंडिंग की बात करता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एंडिंग हो रहा है वेट, एंडिंग हो रहा है ये कंट्रोलिंग पीरियड, एंड कॉन्टैक्ट मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट 10 आवर्स में आपको कॉन्टैक्ट मैसेज मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को 10 आवर्स के अंदर अंदर बातचीत हो सकती है। 1 to 10 आवर्स में आपसे बात हो रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। जब उनको चीज़ें ख़राब लगने लगती है ना, वो भाग जाते हैं। वो को वही बता रहे हैं, मैंने भी बोला ना कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, जिसकी वजह से वो अभी थोड़ा सा समय नहीं दे पा रहे हैं आपको। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपसे। होप तो देखो मैंने बोला ही है, 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैंने बोला था कि उन्होंने अभी भी चीज़ें, उनकी तरफ से चीज़ें ख़राब नहीं हो रही हैं, वो आज भी इस रिलेशनशिप में रुकना पसंद कर रहे हैं। मैंने बोला था ना, डिसाइड किया उन्होंने कि वो रुकेंगे इस रिश्ते में, अभी होप उन्होंने छोड़ी नहीं है। और देखो एंड मैसेज क्या है, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं। अब ये जो लोग विश्वास कर सकते हैं उनके लिए तो रीडिंग है, जो लोग विश्वास नहीं कर सकते फिर उनके लिए तो आप चाहे पर्सनल रीडिंग भी कर लो, उन्हें विश्वास नहीं होगा। क्योंकि हम जब ट्रस्ट नहीं करते हैं ना, तो वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होती हैं, ठीक है। ओके चलो देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो। एंडिंग का कार्ड नज़र आया मुझे, देखते हैं बाकी। लव, देखो चॉइस की बात हो रही थी ना अभी, कि कुछ चॉइसेस हैं आपके पार्टनर के पास। देखो रिश्ते में बने हुए हैं, और अगर ये मैरिड हैं तो देखो बने हुए हैं रिश्ते में, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, रिश्ते को खींच रहे हैं। क्योंकि आप बॉटम का डेक देख सकते हो कि वो कहीं ना कहीं एक्स को मिस करते हैं, अपने पास्ट को मिस करते हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी के साथ आपसे पहले थे, ठीक है, जहाँ पर अब दोबारा इनका रिकन्सिलेशन तो हो गया है, बट इनके वो मोमेंट्स नहीं हैं जो पास्ट में इनके मोमेंट्स थे ना एक दूसरे के लिए, वो नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि ये इस रिश्ते में बहुत वूंडेड हैं, ठीक है। चॉइस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अभी ज़्यादा अपनी बात करें या शांत रहें या अपने तक शांत रहें, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और भी हो सकता है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा सा है कि इन्हें बात करनी चाहिए थर्ड पार्टी से या नहीं करनी चाहिए। एंड हाँ, जो भी अगर आप इनके एक्स हो तो ये आपको बहुत मिस करते हैं उस सिचुएशन में भी,
देखो मैंने कहा ना कि ये या तो मैरिड है इसलिए चुप हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल कह लो या करियर में कह लो, कोई इनको बेनिफिट मिलता है थर्ड पार्टी से, तो इन्हें लग रहा है इन्हें चुप रहना चाहिए या इन्हें बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो रहा है थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं, यहाँ मैंने ना अभी एक बात बोली थी कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आपसे पहले थी और वो इनकी लाइफ में दोबारा आई है, बट थर्ड पार्टी के साथ इनका वैसा वाला सिनेरियो नहीं है, वो उस सिनेरियो को मिस करते हैं। तो कहने का मतलब हो सकता है थर्ड पार्टी कहीं और मैरिज हो गई थी, थर्ड पार्टी की, आपके पार्टनर की आपसे मैरिज हो गई और अब दोनों जुड़े हैं, तो आपके पर्सन जिनसे जुड़े हैं उनकी लाइफ में मतलब कोई और है, वो किसी और से मैरिड है ना, तो वो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और आपके पार्टनर जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ज़बरदस्ती इस रिश्ते में रुके हुए हैं। ठीक है, पता नहीं मैं कितना समझा पाई हूँ आपको, पर मैं समझाना चाह रही हूँ, शायद समझ में आ गया हो। फैमिली चीज़ें ठीक करना चाहती है और जो भी हुआ है उससे मूव ऑन होना चाहती है। फैमिली स्टेबिलिटी चाह रही है, ठीक है, चीज़ों को हील करना चाह रही हैं। यस, फैमिली तो चाहती है वापस से वही सेलिब्रेशन मोड आ जाए, फिर से वही खुशियाँ आ जाए, और जो भी हुआ उसको लेट गो करें। अब जो भी हुआ लेट गो करें। ओके, 2 कार्ड गिरे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। देखते हैं मूविंग ऑन क्यों है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड एंड द फूल। जो भी हुआ वो बचपने में हुआ, जो भी हुआ वो गुस्से में हो गया, जो भी हुआ वो शायद हो सकता है बिना सोचे समझे हो गया, बट अभी उन्हें है कि चलो ठीक है, लेट गो करो चीज़ों को और आगे बढ़ो, चीज़ें ठीक करो। ओके, नहीं इनिशियल्स कैसे गिरे आगे, एकदम सारे बाहर आ गए। Q H O I J M U X F Q P A। आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। गाइडेंस है, मस्त रहो, व्यस्त रहो, छोड़ो, जानते तो हो ही आप कौन कैसा है, सबको जानते हो आप, है ना, इसलिए अपनी लाइफ में खुश रहो। और हाँ, दूसरा कि जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी आपके पैशन है ना, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ये थोड़ा टाइम क्या होता है ना, डिटैचमेंट जब होती है ना थोड़ा टाइम, तो हम लोग ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं अपने आउटकम से। मतलब जो भी आप चाह रहे हो, मतलब सिचुएशन में आप चाह रहे हो कि मेरा पर्सन से यूनियन हो जाए, तो उससे डिटैच हो जाओ, फिर वो जो रिजल्ट है ना यूनियन का, वो थोड़ा जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएगा। ठीक है, मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये थी रीडिंग आपके लिए। राशियाँ हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं एक रेमेडी भी देना चाह रही हूँ आज, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि रेमेडी बता दूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या रेमेडी दी जाए। रेमेडी है आपके लिए कि आप ना किसी तरह से कोशिश करो, जो वृद्धाश्रम होता है ना, या फिर जहाँ पर थोड़े स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, या कोई स्पेशल लोग हैं, बड़े भी हो सकते हैं, उनकी सेवा कर सको किसी भी वे में। आप उनके साथ उनको खाना दे सकते हो, उनके साथ बैठकर बात कर सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा सा उनको आपसे सेवा भाव मिले, वो आपके लिए सही रहेगी। ठीक है, और खुश रहो, आसपास के लोगों को भी खुश रखो। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।